जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से 1521 सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड 150 वैकेंसी 150 वैकेंसी आपकी एमटीएस की निकाली गई हैं। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूं इसकी लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में कि आपकी 2018 में जो भर्ती हुई थी जिसका एग्जाम 2019 में कंडक्ट करवाया गया था उसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ आपकी कितनी गई थी, जिससे कि आपको अपने एग्जाम के लिए क्लियर हो पाए कि लगभग कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, जिससे आप अपनी तैयारी को उसी के अकॉर्डिंग कर पाएं। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा, साथ ही में उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी फैक्ट रहते हैं वो भी इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए, कट ऑफ की तरफ चलने से पहले मैं कुछ चीजें आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे कि 2018 में आई वैकेंसी का आपको क्लियर कर दें कि 1054 टोटल वैकेंसी थी सिक्योरिटी असिस्टेंट की। साथ ही में इस बार जो आपकी वैकेंसी है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट की है 1521, और आपको बता दें कि फरवरी से लेके 17 फरवरी से लेके आपका 31 मार्च तक ये एग्जाम चला था 2019 में। ठीक है, आपका 2018 वाला जो एग्जाम था 2019 में कंडक्ट करवाया गया था और यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो क्लियर हो गई। इसके साथ ही अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसकी जो कट ऑफ थी वो स्टेट वाइज इसकी कट ऑफ लगती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसकी जो वैकेंसी है वो भी स्टेट वाइज पहले से ही बांट दी गई है, एलोकेट कर दी गई है। हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, उसी के अकॉर्डिंग हर एक के लिए अलग अलग कट ऑफ इसकी जाती है। और साथ ही मैं आपको एक और चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि यहाँ पे जो इसका रिजल्ट था वो भी आपका स्टेट वाइज ही जारी किया गया था। अब जैसा कि 2018 की कट ऑफ को लेके मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक जनरल की कट ऑफ बता देता हूँ कि जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो थी 80। अब यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका 78 पे सिलेक्शन हो गया था और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका 84 पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसका रीजन एक है, आपको जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि इसकी जो कट ऑफ होती है वो जाती है स्टेट वाइज। तो ऐसा हुआ कि मान के चलिए कि कुछ वैकेंसी जैसे गुवाहाटी से कुछ वैकेंसी है तो गुवाहाटी वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया 78 पे, और कुछ दिल्ली वाले कैंडिडेट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ 84 पे। तो ये डिपेंड किया कैटेगरी के ऊपर और जहाँ से अप्लाई किया कैंडिडेट ने उसके ऊपर, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने, एग्जाम का लेवल कैसा, वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो ओवरऑल एवरेज करके अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊँ तो 80 एवरेज कट ऑफ थी, लगभग 80 पे हो गया था अगर हम सभी स्टेट का एवरेज करें तो जनरल कैटेगरी में। साथ ही में अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो अप्रोक्स 76 के अप्रोक्स ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था। वहीं पे एससी की बात करें तो 73 और एसटी की बात करें तो लगभग 70 पे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। तो कुछ स्टेट जैसा कि मैंने आप सभी को क्लियर कर ही दिया कि एक्सेप्शन थे, कुछ स्टेट एक्सेप्शन थे जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया कि 76 पे जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है जैसे कि मैंने बताया। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी हुआ है कि 78 पे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ और किसी स्टेट में ओबीसी कैंडिडेट का 75 पे सिलेक्शन हो गया। तो स्टेट टू स्टेट ये वेरी करेगा। साथ ही में आप सभी जानते हैं कि देखिए कट ऑफ के लिए कुछ फैक्टर होते हैं, वही काम करते हैं, जैसे कि एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा है। एग्जाम का लेवल 2018 वाली जो भर्ती थी उसके एग्जाम का लेवल काफ़ी इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं लेकिन इजी टू टफ नहीं कह सकते। ठीक है, साथ ही में नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया और कितने एग्जाम में अपेयर होते हैं। साथ ही में वैकेंसी भी काफ़ी मैटर करती हैं। तो इस बार आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी तो डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन 4 साल बाद ये भर्ती हो रही है तो निश्चित तौर पे इस पे एप्लीकेशंस की संख्या बढ़ेगी और कैंडिडेट का जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी ऊपर गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूँ कि इस बार 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। थोड़ी सी कट ऑफ आपको जरूर ज़्यादा लगेगी, लेकिन रियलिटी आपकी यही रहने वाली है क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा। कैटेगरी में बात करूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में तो एवरेज हर एक स्टेट का मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस पर डिपेंड करेगा कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया कि हो सकता है कि कुछ स्टेट की इससे कम चली जाए और कुछ स्टेट की इससे ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन सभी स्टेट की मैं अलग अलग नहीं बता रहा हूँ। इसीलिए मैं एवरेज स्कोर आपको बता रहा हूँ कि इतने के अप्रोक्स अगर आपका रहता है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि जनरल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो 85 नंबर की बात करते हैं यहाँ पे। साथ ही में अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो अप्रोक्स आपको 82 मार्क्स यहाँ पे चाहिएंगे। एससी की अगर हम बात करें तो 78 के अप्रोक्स आपके मार्क्स होने चाहिए तब जाके काम चलेगा, और एसटी कैटेगरी में 75। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स 80 के अप्रोक्स या 81 के अप्रोक्स आपका यहाँ पे नंबर आ सकता है। और दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो रिजल्ट मैंने आपको बताया ये टायर 1 जो एग्जाम हुआ था 100 मार्क्स का, उसका रिजल्ट आपको बताया
बताया है, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है कि इतने पे ही कैंडिडेट का फाइनल हो गया था। यानी कि आप इसमें भी प्लस कर सकते हैं। इसमें जब जिस कैंडिडेट के प्लस मार्क्स रहे होंगे उसी कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ होगा। तो आप कंपटीशन का लेवल समझ सकते हैं, कंपटीशन का लेवल समझ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें ये भी मैटर करेगा, मान के चलिए कि लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था वो एग्जाम इजी था, अभी एग्जाम आपका काफ़ी हार्ड आ जाता है, एग्जाम का जो लेवल है वो काफ़ी हार्ड होता है। तो डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि जहां लास्ट ईयर हम एवरेज कट ऑफ लेके चल रहे हैं 80, तो हो सकता है कि वो आपका 78 भी आ जाए। डिपेंड, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो कुछ फैक्टर हैं वो काम करेंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, पेपर का लेवल कैसा है, वो सारी चीज़ें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूं, जिससे कि आप सभी को सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएं कि एग्जाम का लेवल भी कैसा था। क्योंकि अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो यही आ रहा होगा कि एग्जाम का लेवल कैसा था। एग्जैक्ट आपको तभी पता चल पाएगा जब आप पेपर देख लेंगे। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको पेपर पूरा प्रोवाइड करा दूं, जिससे कि आपको हर एक सब्जेक्ट का क्लियर हो जाए। और देखिए सेक्शन वाइज आप सभी को इसके सिलेबस के बारे में पता ही है कि जैसे कि आपका जीके हो गया, साथ ही में आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है फिर आपका इंग्लिश हो गया और आपका जनरल स्टडीज। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि जैसे कि आप जब रीजनिंग करेंगे तो रीजनिंग में हो सकता है 20 क्वेश्चन हो, 20 में से 15 आपके क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, और बाकी के 5 जो क्वेश्चन होंगे वो आपको जीके के देखने के लिए मिल जाएंगे। तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपको मिक्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करेंगी, और जो भी आगे की अपडेट होगी रेगुलर मैं आप सभी को बताता रहूँगा। तो आईबी से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिल पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।